नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। और आज हम लगातार मौजूद हैं इको गार्डन में, और जो बिजली संविदा कर्मचारी हैं उनका लगातार क्रमांक अनशन का आज दूसरा दिन है। और हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ में इनके प्रदेश महामंत्री पांडे जी मौजूद हैं। पांडे जी, आज दूसरा दिन हुआ है, उसके बाद में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया है और क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई है? आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है। वैसे आंदोलन 7 सितंबर से चल रहा है। 7 सितंबर को विशाल धरना प्रदर्शन था, पूरे प्रदेश के कर्मचारी आए थे। 8 और 9 दिसंबर को कार्य बहिष्कार करके इको गार्डन में धरना प्रदर्शन था, उसमें भी पूरे प्रदेश के कर्मचारी और पदाधिकारी आए थे। इसके बाद आज दूसरा दिन क्रमिक अनशन का है। 9 सितंबर 2021 को अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन और संघ के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को रुपये 18,000 निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को देने, आउटसोर्स कर्मचारियों को मास्टर रोल के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन देने, आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, पावर कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2000 से गलत अनुबंध करने, क्योंकि गलत अनुबंध से तात्पर्य ये है कि पावर कॉरपोरेशन श्रमिकों के लिए अनुबंध करता है, जो श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन श्रमिकों का निर्धारित किया गया है उसके हिसाब से अनुबंध करता है, जबकि कार्य इन कर्मचारियों से 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट की लाइनों पर, साथ ही साथ 11,000 के पैनलों, 33,000 के ब्रेकरों पर कार्य लिया जाता है। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों से मीटर रीडिंग का कार्य, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का कार्य, तमाम प्रकार के कार्य लिए जाते हैं, जो एक तृतीय श्रेणी की में आता है। और ऐसे में एक लेबर का अनुबंध कर इस प्रकार का कार्य कराना न्याय संगत नहीं है। इस पर भी अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पर परीक्षण करा करके हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये बताइए, आपने कल बात में ये कहा था कि हर महीने आपके ना जाने कितने कर्मचारी जो कि खंभे पे चढ़ते हैं और उनकी बिजली के झटके से मौत हो जाती है, वो पैरालाइज हो जाते हैं। तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में आपके ऐसे कर्मचारी जो हर महीने घायल होते हैं या फिर उनको कुछ होता है या उनकी मृत्यु होती है, तो ऐसे कितने कर्मचारी होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? प्रत्येक वर्ष 400 से लेकर 500 तक कर्मचारियों के दुर्घटना होती है, जिसमें से 200 से 300 कर्मचारी मर जाते हैं। शेष कर्मचारी जो बच जाते हैं, ये विकलांग होकर के दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए मजबूर होते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 8,000 रुपये की तनख्वाह में 8,000 रुपये की तनख्वाह में इनसे किस प्रकार का काम लिया जा रहा है इस समय। आपको बता दूं, जैसा कि पांडे जी द्वारा कहा गया कि हर साल करीब 500 से 550 जो संविदा कर्मी हैं वो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं या पैरालाइज्ड हो जाते हैं या उनके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है। तो 8,000 रुपये में अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार बिजली विभाग में अपने खून पसीने से दिन रात एक करते हुए लगातार बिजली विभाग में और हमारी आपकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी इनकी जो पेमेंट है मात्र 8,000 रुपये है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें अगर इनकी पेमेंट को 18,000 रुपये करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ऐसे में सरकार क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो बिजली कर्मचारी दिन रात, जो संविदा कर्मचारी दिन रात हमारे और आपकी सेवा में लगे रहते हैं, उनको हमारी वजह से, आपकी वजह से 8,000 रुपये की सैलरी में ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। और उसके बाद में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन ये लोग लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन लोग का साफ साफ कहना है कि जब तक कि ये लोग इन लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक ये लोग यहाँ पे लगातार बने रहेंगे और हटने वाले नहीं यहाँ से। क्योंकि अभी तो जो संख्या है वो काफ़ी कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं सिर्फ वही बैठे हुए हैं। लेकिन इनका मानना है कि जो 1.25 लाख के करीब इनके कर्मचारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पे पहुँचेंगे और बीच बीच में लगातार पहुँचते रहेंगे और अपनी मांगों को यहाँ पर बुलंद करते रहेंगे। दोस्तों, इन लोग की
इस संघर्ष को देख कर के एक कविता बोलना चाहूँगा आप लोग के लिए कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है जो इन पर एकदम फिट बैठती है कि किस प्रकार से ये लोग कम तनख्वाह में और कितना भारी भरकम इनसे काम लिया जाता है। अपने जो घर के खर्चे हैं, अपने बच्चों के जो खर्चे हैं, स्कूल के खर्चे हैं, अपने घर के डेली खर्चे हैं, उनको चलाना इन लोग के लिए कितना मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन। और ऐसे में जो सरकार है इनकी बातों को टाल मटोल कर रही है, इन लोग से कह रही है कि लगातार आप अपने धरने को खत्म करिए, अपने धरने को छोड़िए और यहाँ इको गार्डन से जाइए। 8,000 रुपये में, जब ऐसे समय में जो खाने का तेल है, सरसों का तेल है, वो 200 रुपये में है और जो पेट्रोल है वो 100 रुपये पार पहुँच चुका है, तब 8,000 रुपये की मासिक तनख्वाह पर इनको इनके घर का खर्चा चलाने के लिए बोला जा रहा है। 8,000 रुपये जो कि किसी भी एक नेता की एक दिन की जो है वो जेब खर्ची होती है, 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये में इन लोग को बोला जा रहा है कि आप अपना परिवार चलाइए, अपना घर का खर्चा चलाइए, अपने बच्चों की पढ़ाई देखिए उस 8,000 रुपये में। तो ये इस समय उत्तर प्रदेश के जो बिजली संविदा कर्मी हैं उनकी स्थिति है जो कि बहुत ही बुरी बन चुकी है लगातार। और इस पे सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई सुनवाई करनी चाहिए, नहीं तो ये लोग यहाँ पर लगातार ऐसे ही अनशन जारी रखेंगे और लगातार बने रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ।